दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीडीए का बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ। सुबह करीब 6 बजे चली इस कार्रवाई में कई कोठियों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों को भी तोड़ दिया गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन बिना किसी ठोस पुनर्वास के उन्हें अचानक हटा दिया गया। झुग्गी में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें ना तो पहले से कोई नोटिस मिला और ना ही रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह दी गई। वहीं एक फार्म हाउस मालिक मनीष का कहना है कि उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उन्हें 22 अप्रैल तक की राहत भी मिली हुई है। इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। डीडीए का कहना है कि ये ज़मीन उसके मास्टर प्लान के तहत आती है, जहां बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाना है और यहां अवैध अतिक्रमण किया गया था। इस बीच इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयप्रकाश सिसोदिया ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर उजाड़ना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता और जिस तरह से बिना पुनर्वास मनीष जी, ये जो लैंड है जिस पर अभी बुलडोजर चल रहा है डीडीए की तरफ से, क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई आप बता रहे थे, स्टे भी ले चुके थे आप, क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये लैंड है, ये हमारा प्राइवेट लैंड है, इसको हम ओन करते हैं। उसके बावजूद भी डीडीए कोई फेक अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के फेक चीज़ें करके वो बोल रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा लैंड है, जबकि हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पोजेशंस के, हर चीज़ की इन्होंने हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हमने इनको शेयर भी किए थे। हमारे पास 22 अप्रैल तक का पूरा स्टे था। इवन जज साहब ने भी हमें स्टे दिया था कि इसको नहीं छेड़ा जाएगा और जो डीडीए के वकील हैं उनको भी बोला गया था कि आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। ये 613 में है हमारा। तो उसके बावजूद भी ये आज मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आके इसका डिमोलिशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारा काफ़ी सारा सामान अंदर था, मेरा स्टाफ अंदर था, उनके सामान को हटाने का तक का मौका नहीं देगा और हमारा काफ़ी सारा सामान का लॉस हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आता कि जब हमारे पास ऑलरेडी जब मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास ऑलरेडी हमने स्टे ले रखा है, उसके बावजूद ये कैसे तोड़ सकते हैं? इसका मतलब कोर्ट की बातों को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। तो वैकेट करने का आपको वक्त भी नहीं मिला, सामान निकालने का भी वक्त नहीं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली जब हमारे पास 22 अप्रैल तक का स्टे था तो हम लोगों ने सोचा ठीक है हमारे पास इतना टाइम है, हमने सामान का पूरा मूवमेंट नहीं किया, हमारे स्टॉक का मूवमेंट नहीं किया, तो अचानक से सुबह 6 बजे आके डेमोलिशन स्टार्ट कर देते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वजह लग रही है? मुझे वजह यही लग रही है कि जो डीडीए है या फिर जो भी रिलेटिव अथॉरिटीज हैं वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं वो इस लैंड को ये बोल रहे हैं कि ये लैंड आपका नहीं है, जबकि हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ्स हैं। 30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले तो हमें आज तक कोई नहीं आया। आज ये सडनली हमें परेशान करने लग रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपका लैंड नहीं है। आप ये कर, ये हमारा लैंड नहीं तो हमारे लैंड का है, हमें बताइए। इसके पेपर हैं आपके पास? सारे पेपर से, सारे डॉक्यूमेंट से केस चल रहा है। जब जज साहब ने हमें इसी बेस पे हमें स्टे दिया था कि कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है तो कोई नया एग्जैक्टली हाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, 30 साल से बिल्डिंग है। उसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन्होंने ये अपने पावर का दुरुपयोग करके इसको डेमोलिश किया है। गीता नाम है भैया। कितने सालों से रह रही हैं? मेरे को हो गया आज यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20-25 साल। 20-25 साल? हाँ इस तरीके का जिस तरीका से मैं रह रही हूँ ना, इस तरीके ना पानी है, ना लाइट है, ना मतलब गैस है। हम लोग बहुत मुसीबत से काट रहे। पानी मोल मंगाती हूँ और लाइट हम मतलब दिया जलाती हूँ। डब्बी जो गाँव में है, ऐसे रहने के बाद भी पब्लिक हमें नहीं रहने दे रही है। मैं क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊं? हम लोग बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं? हम बहुत दुखी है भैया, हमारे 6 परिवार है और हम बताओ यहाँ रहने भी नहीं दे रहे, झुग्गी भी नहीं बनाने दे रहे सैनिक फार्म के अंदर। अब बताओ मैं कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं है, गाँव में भी जमीन नहीं है, चलो गाँव में चले जाए। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप ये सरकार कुछ नहीं सोचती है ना। सरकार भी उनका चला गया तो उनका भी क्या रहेगा? या हमें जगह दें या रहने को दें, हम यही दुआ कर रहे हैं उन लोगों को। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। मैं 25 साल से यहाँ रह रही हैं और मेरी सब कुछ यहीं का है। मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, क्या परेशानी हो रही है आपको? मुझे तो बहुत ही परेशानी है। ये यहाँ से जो तोड़फोड़ की गई हाँ है, जी। इससे अब क्या बच्चन का पढ़ा में का किराया दे में, किराया भी बहुत महंगा आ रहा है। मैं बहुत मंजूर है, गरीब भी है, क्या करें?
पेट पालना भी आफत है। बच्चे पाल लेंगे। वही तो। अंजू 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 जी क्या कहेंगी जिस तरीके से आज डीडीए का यहाँ पर पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है और यहाँ पर तमाम लोगों को बेघर कर दिया गया है। हम यहाँ पे इतने दिन से रहते, ना गैस मिल रही, ना लाइट का, पानी, सब चीज की परेशानी है। हमारा सबका घर उजाड़ दिए, तोड़ दिए, बता हम कहाँ जाएं। हमारा किराया भी कमरा भी नहीं मिल रहा है। इतना किराएदार इतना कमरा किराया ले रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000 सब मांग रहे हैं, और गैस भी नहीं मिली। गैस की दिक्कत हो रही है, हम कहाँ का जाएं। तो नोटिस दिया था आपको? हाँ जी, नोटिस दिए थे। कितने दिन पहले दिया था? 15 दिन पहले दिए 15 थे। दिन पहले हाँ दिया था। जी। लेकिन अभी जो ये हालात चल रहे हैं, इस हालात में आपका यहाँ से निकलना सही नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएं, जी। कहाँ जाएं यहाँ से? नहीं, न लाइट है, न पानी है, जो घर रहा वो भी तोड़ दिए हैं, कहाँ जाएं यहाँ से? नहीं, कोठियों में काम कर करके गुजारा कर रहे हैं। गैस मिल नहीं रही, पत्तों में, लकड़ी में खाना बना रहे थे, और इन सब ने तोड़वा दिया। सोसाइटी वाले ने तोड़वाया है और डीडीओ वाले ने तोड़वाया है। अब ऐसे टाइम पे हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कमरा इतने महंगे मिल रहे हैं, 10,000, 20,000 रुपये। हम गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे? यहाँ पे रह रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, वो भी इनको सोसाइटी वाले को देख नहीं दिख गया, भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गंदगी मचाते हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, गंदे हैं। हम यहाँ पे कौन चोरी बदमाशी करते हैं? लोगों के घरों में काम करती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, मेहनत से खाती हूँ, वो भी नहीं इनका देखा जा रहा है। डीडीए की कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये कार्रवाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को हो क्या गया है? मतलब गरीबी मिटाने आई थी या गरीबों को मिटाने आई थी? अब मैंने मुआयना किया है भैया, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब डीडीए के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, क्या गरीबों को उजाड़ने का ही काम सरकार का है? मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है वहां पे। आप मुझे बताइए कि गैस की सबसे बड़ी किल्लत है, उस समय वो अपना घर चलाएंगे हैं या अपने घर को बचाएंगे? आप देखो वहां पर कि लोग चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। मतलब ये उनका गुनाह है कि वो गरीब है। जी, देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये देखिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप चाहते क्या हो, गरीबों से चाहते क्या हो? मतलब इतना तानाशाही पे, इतना गुंडागर्दी पे उतारा है आप कि उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके जिनके पास हैं उनको भी उजाड़ा जा रहा है। मतलब ये सीधा सीधा ऐसा लगता है कि बीजेपी के कुछ लोग यहाँ रहना चाहते हैं या आम आदमी पार्टी के लोग रहना चाहते हैं। देखिए, ये सुनने में आया कि बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों के सरों को कुचलकर, छतों को कुचलकर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहती है। कितने सारी लैंड है जो कब्जे हो रखे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर की जगह है, तो इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी नकारा सरकार है। और रेखा गुप्ता जब से आई है, जब से बस गरीबों को जानने का काम कर रहे हैं। होली दिवाली को सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, आज सब कुछ हाथ से निकल गया। सरकार बनते ही सब कुछ भूल गए, गरीबों को भूल गए। जहां वो रहती है वहां शालीमार बाग में वहां तोड़ा तोड़ी हो रही है। हर जगह तोड़ा तोड़ी, अफरा तफरी, मतलब तोड़ना, बुलडोजर से ढाना, यही काम है। अरे काम करो, आपको काम करना है? आपको बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, आपको शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, आपको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, मगर डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हो आप? अरे रोडो देखिए, रोड की हालत देखिए। जहां काम करना चाहिए सरकार को, निकम्मी सरकार को, नकारा सरकार को, वहां काम नहीं कर रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से रेखा गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाइए। ये जनता है, जनता ने आम आदमी पार्टी को 11 साल से हटाकर आपको सत्ता में बिठाया है। इसलिए बिठाया है कि आप गरीबों का काम करें, लोगों के काम करें, जन कल्याणकारी काम करें, ना कि जन विरोधी काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये समय आपके हाथों से छूट जाए और आगे भविष्य के अंदर 1.5 साल हो चुके हैं और आगे 3.5 साल के अंदर आप विधायक तो छोड़िए, पार्षद भी ना बन पाए। और मैं आपको बार बार बता दूं कि ये होगा, क्योंकि आपके इस वक्त सर पर भूत हो रहा है, भूत डोल रहा है, तोड़ा तोड़ी का भूत डोल रहा है। आपको जन कल्याणकारी काम नहीं कर रहे। ये मेरी विधानसभा है भाई, अंबेडकर नगर, मैंने यहां से चुनाव लड़ा है। मुझे पता है ना क्या परेशानी है। और मैं आपको बता दूं, आज मेरी विधानसभा में काम हो रहा है, कल को ऐसा तोड़ा तोड़ी वाला काम हो रहा है, कल को और विधानसभा में काम हो। मैं कहना चाहता हूं अभी भी सुधर जाइए, आपके पास समय है,
कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से छूट जाए।